19वीं सदी के जर्मन फिलोसोफर फ्रीडरिक नीत्शे वेस्टर्न सोच में आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके आइडियाज, जो अक्सर प्रोवोकेटिव और चैलेंजिंग थे, बहुत से डिसिप्लिन्स में बहस और इंस्पिरेशन का कारण बने। नीत्शे का इन्फ्लुएंस सिर्फ एकेडेमिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आर्ट, लिटरेचर और पॉपुलर कल्चर में भी फैला। मोरालिटी, रिलीजन और ट्रेडिशनल वैल्यूज पर उनकी क्रिटिक्स आज भी हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में रेलेवेंट है। हालांकि नीत्शे का काम कॉम्प्लेक्स है और इसके कई इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, कुछ कोर थीम्स जरूर उभर कर आते हैं। ये थीम्स इंडिविजुअल, पावर की नेचर और एब्सोल्यूट ट्रूथ्स को रिजेक्ट करने के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये ऐसे एक्सप्लोर करेगा कि नीत्शे के आइडियाज के कुछ इंटरप्रिटेशंस ने वेस्ट में कल्चरल शिफ्ट्स में कैसे कंट्रीब्यूट किया, खासकर इंडिविजुअलिज्म, मॉरल रिलेटिविज्म और ह्यूमैनिटी और नेचर के रिलेशनशिप के बारे में। ध्यान रखना जरूरी है कि इस एक्सप्लोरेशन का मकसद नीत्शे के फिलॉसफी और कंटेम्पररी क्राइसिस के बीच डायरेक्ट कॉजल लिंक एस्टैब्लिश करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि उनके आइडियाज के कुछ इंटरप्रिटेशंस ने इनडायरेक्टली ब्रॉडर इंटेलेक्चुअल और कल्चरल मूवमेंट्स को कैसे इन्फ्लुएंस किया होगा। इन कनेक्शंस को एग्जामिन करके हम अपने चैलेंजेस को बेटर समझ सकते हैं और पोटेंशियल सॉल्यूशंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। नीत्शे के फिलॉसफी का सेंट्रल कॉन्सेप्ट है विल टू पावर। उनका मानना था कि ये फोर्स, जो सभी लिविंग बीइंग्स की फंडामेंटल ड्राइव है, हमें ग्रोथ, सेल्फ असर्शन और एनवायरनमेंट पर मास्टरी की तरफ पुश करती है। नीत्शे के लिए इंडिविजुअल इस विल का हाईएस्ट एक्सप्रेशन था। वो इंडिविजुअल को एक यूनिक और क्रिएटिव फोर्स मानते थे, जो अपनी डेस्टिनी खुद शेप कर सकता है और सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स से आगे जा सकता है। नीत्शे ने उबरमेंश या सुपरमैन के आइडिया को चैंपियन किया। ये फिगर ह्यूमन पोटेंशियल के पिनिकल को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा कोई जिसने कन्वेंशनल मोरालिटी की लिमिटेशंस को ओवरकम कर लिया है और अपनी वैल्यूज खुद बनाई है। इंडिविजुअल स्ट्राइविंग और सेल्फ क्रिएशन पर इस एम्फेसिस ने कई लोगों को इंस्पायर किया है, खासकर वेस्ट में, जहां इंडिविजुअलिज्म एक चेरिश्ड वैल्यू रहा है। लेकिन इंडिविजुअल पर यह फोकस काफी एम्पावरिंग होने के साथ साथ कुछ पोटेंशियल डाउनसाइड्स भी रखता है। इंडिविजुअल अचीवमेंट और सेल्फ इंटरेस्ट पर ज्यादा जोर देने से कलेक्टिव वेलबीइंग की डिसरिगार्ड हो सकती है और सोशल बॉन्ड्स कमजोर हो सकते हैं। ये टेंडेंसी दूसरों और एनवायरनमेंट के लिए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस को कम कर सकती है। नीत्शे ने फेमसली गॉड इज डेड कहा था। यह डिक्लेरेशन सिर्फ एक थियोलॉजिकल स्टेटमेंट नहीं, बल्कि एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट था। गॉड से नीत्शे का मतलब उन ओवरआर्चिंग सिस्टम्स ऑफ मीनिंग और मोरालिटी से था जो ट्रेडिशनली ह्यूमन सोसाइटीज को गाइड करते थे। उनका तर्क था कि ये सिस्टम्स, जो अक्सर रिलीजन में रूटेड होते थे, अल्टीमेटली लाइफ डिनाइंग थे और इंडिविजुअल क्रिएटिविटी को स्टाइफल करते थे। प्री डिटर्मिन्ड मॉरल कोड्स को फॉलो करने के बजाय नीत्शे ने इंडिविजुअल्स को सभी वैल्यूज पर क्वेश्चन करने और अपनी वैल्यूज खुद क्रिएट करने के लिए कहा। उनका मानना था कि मोरालिटी फ्लूइड, इवॉल्विंग और हर इंडिविजुअल की स्पेसिफिक नीड्स और एस्पिरेशंस के हिसाब से होनी चाहिए। एब्सोल्यूट ट्रूथ्स और यूनिवर्सल एथिक्स को रिजेक्ट करना कुछ लोगों के लिए इंटेलेक्चुअली लिबरेटिंग तो था, लेकिन इसने कंटेम्पररी सोसाइटी में मॉरल रिलेटिविज्म के सेंस को भी बढ़ाया है। जब मॉरल वैल्यूज सब्जेक्टिव हो जाते हैं और इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन के लिए ओपन हो जाते हैं, तो कलेक्टिव प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए शेयर्ड एथिकल फ्रेमवर्क्स एस्टैब्लिश करना मुश्किल हो जाता है। ये डिफिकल्टी खासतौर पर क्लाइमेट चेंज जैसे ग्लोबल इश्यूज के कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट है, जिनके लिए कोऑर्डिनेटेड एक्शन और शेयर्ड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत होती है। नीत्शे का फिलॉसफी अक्सर ह्यूमैनिटी को नेचर पर डोमिनेंट पोजीशन में रखता है। वो नेचुरल वर्ल्ड को एक ऐसे रियल्म के रूप में देखते थे जिस पर मास्टरी करनी है और ह्यूमन पर्पसेस के लिए यूज करना है। ये पर्सपेक्टिव वेस्टर्न थॉट के एक ब्रॉडर ट्रेंड को रिफ्लेक्ट करता है, जो अक्सर ह्यूमंस को नेचुरल वर्ल्ड से अलग और सुपीरियर मानता है। इस सेपरेशन ने नेचर से डिस्कनेक्ट और इसके इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए डिसरिगार्ड के सेंस को कंट्रीब्यूट किया है। वेस्टर्न थॉट से जुड़े एंथ्रोपोसेंट्रिक वर्ल्ड व्यू के विपरीत कई ईस्टर्न फिलॉसफीज सभी बीइंग्स की इंटरकनेक्टेडनेस पर जोर देती है। ये ट्रेडिशंस ह्यूमंस को लाइफ के एक लार्जर वेब का पार्ट मानती है, जो इनएक्सट्रिकेबली नेचुरल वर्ल्ड से लिंक्ड है। इस इंटरकनेक्टेडनेस की वजह से सभी क्रीचर्स और एनवायरनमेंट के वेल बीइंग के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस जरूरी हो जाता है।
इन पर्सपेक्टिव्स के बीच कॉन्ट्रास्ट ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप के बारे में हमारे असम्पशंस को एग्जामिन करने की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। नेचुरल वर्ल्ड पर हमारी डिपेंडेंस और इसे प्रोटेक्ट करने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिकॉग्नाइज करना हमारे एनवायरमेंटल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए क्रूशियल है। सेक्शन 5, ज्यादा इंडिविजुअलिज्म का बढ़ना और उसकी प्रॉब्लम्स। नीचे की डेथ के बाद के डेकेड्स में उनके आइडियाज को रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में फर्टाइल ग्राउंड मिली। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और मास मीडिया के राइज ने एलियनेशन के ग्रोइंग सेंस और ट्रेडिशनल कम्युनिटीज के फ्रैगमेंटेशन को कंट्रीब्यूट किया। इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिविजुअल सेल्फ रिलायंस और एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स पर क्वेश्चन करने पर नीचे के एम्फेसिस ने कई लोगों को प्रभावित किया। हालांकि इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट की अनब्राइडल्ड परस्यूट अक्सर कलेक्टिव वेलबीइंग की कीमत पर कई सोशल और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का कारण बनी है। कंज्यूमरिज्म और इंडिविजुअल मटेरियल गेन पर फोकस से बढ़ा रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, नेचुरल रिसोर्सेज के डिप्लीशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और रिच और पुअर के बीच वाइडनिंग गैप का कारण बना है। यह ट्रेजेक्टरी एक मोर बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत को हाईलाइट करता है, जो इंडिविजुअल फ्रीडम और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करे। इन समटाइम्स कंपीटिंग वैल्यूज को रेकंसाइल करने के तरीके ढूंढना मोर जस्ट और सस्टेनेबल फ्यूचर क्रिएट करने के लिए क्रूशियल है। सेक्शन 6, एक वर्ल्ड एड्रिफ्ट, मॉरल रिलेटिविज्म और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ट्रेडिशनल मॉरल फ्रेमवर्क्स का डिक्लाइन और मॉरल रिलेटिविज्म का राइज ने कंटेम्पररी सोसाइटी में अनसर्टेनिटी और फ्रैगमेंटेशन का सेंस क्रिएट किया है। शेयर्ड एथिकल प्रिंसिपल्स के बिना प्रेसिंग सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस करना मुश्किल हो जाता है, जिनके लिए कलेक्टिव एक्शन की जरूरत होती है। यह चैलेंज वर्ल्ड की इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस से और भी आज जाता है, जहां इंडिविजुअल्स और नेशंस के एक्शंस के फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। एनवायरमेंटल क्राइसिस खासतौर पर एक शेयर्ड एथिकल फ्रेमवर्क की जरूरत को हाईलाइट करता है, जो नेशनल बॉर्डर्स और इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट से आगे जाता है। क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और रिसोर्स डिप्लीशन ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, जिनके लिए ग्लोबल सॉल्यूशंस की जरूरत है। इन सॉल्यूशंस के लिए कोऑपरेशन, एम्पैथी और प्लैनेट और फ्यूचर जनरेशंस के लिए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस की जरूरत है। एनवायरमेंटल क्राइसिस की अर्जेंसी हमें अपने वैल्यूज और प्रायोरिटीज को री एग्जामिन करने के लिए कंपेल करती है। यह हाइपर इंडिविजुअलिज्म से दूर और एक मोर होलिस्टिक वर्ल्ड व्यू की तरफ शिफ्ट करने के लिए कहती है, जो हमारी इंटरकनेक्टेडनेस विद ईच अदर और नेचुरल वर्ल्ड को रिकॉग्नाइज करती है। सेक्शन 7, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। एक ईस्टर्न पर्सपेक्टिव। वेस्टर्न थॉट में प्रेवलेंट इंडिविजुअलिस्टिक ईथोस के विपरीत कई ईस्टर्न फिलॉसफीज सभी बीइंग्स की इंटरकनेक्टेडनेस पर जोर देती है। इस कॉन्सेप्ट को अक्सर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहा जाता है, और इसका मतलब है कि हमारे थॉट्स, एक्शंस और वेल बीइंग हमारे आसपास के लोगों और नेचुरल वर्ल्ड से इनएक्स्ट्रिकेबली लिंक्ड हैं। यह इंटरकनेक्टेडनेस कम्युनिटी, कंपैशन और सभी के वेल बीइंग के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्ट्रॉन्ग सेंस का फाउंडेशन बनाती है। यह एक ऐसा वर्ल्ड व्यू फॉस्टर करती है जो कंपटीशन से ज्यादा कोऑपरेशन को वैल्यू करता है और नेचर के साथ हार्मनी में रहने की इंपॉर्टेंस पर जोर देता है। यह पर्सपेक्टिव वेस्टर्न थॉट के हाइपर इंडिविजुअलिज्म और एंथ्रोपोसेंट्रिज्म के वैल्यूएबल काउंटरपॉइंट ऑफर करता है। हालांकि कल्चरल जनरलाइजेशंस को कॉशन के साथ अप्रोच करना चाहिए, इन कंट्रास्टिंग पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लोर करना वैल्यूएबल इंसाइट्स दे सकता है। इंडिविजुअल, सोसाइटी और एनवायरनमेंट के बीच रिलेशनशिप को समझने के ऑल्टरनेटिव वेज को एग्जामिन करना हमें मोर होलिस्टिक और सस्टेनेबल वेज ऑफ लिविंग डेवलप करने में हेल्प कर सकता है। सेक्शन 8, फाइंडिंग हार्मनी, इंडियन फिलॉसफीज से सीख। इंडियन फिलॉसफीज इंटरकनेक्टेडनेस, नॉन वायलेंस और सभी फॉर्म्स ऑफ लाइफ के लिए रिस्पेक्ट पर अपने एम्फेसिस के साथ कंटेम्पररी क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए वैल्यूएबल इंसाइट्स ऑफर करती हैं। ये ट्रेडिशंस, एथिकल फ्रेमवर्क्स और प्रैक्टिकल गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं ताकि हम खुद के साथ, दूसरों के साथ और नेचुरल वर्ल्ड के साथ हार्मनी में रह सकें। अहिंसा, नॉन वायलेंस, कार्मा, एक्शन एंड कॉन्सिक्वेंस और डार्मा, ड्यूटी एंड राइचस लिविंग जैसे कॉन्सेप्ट्स इंडिविजुअल्स को रिस्पॉन्सिबली और कंपैशनेटली एक्ट करने के लिए इंकरेज करते हैं, सभी बीइंग्स की इंटरकनेक्टेडनेस को रिकॉग्नाइज करते हुए।
ये प्रिंसिपल्स प्लैनेट और फ्यूचर जनरेशंस के वेल बीइंग के लिए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस को प्रमोट करते हैं। इन प्रिंसिपल्स को अपने इंडिविजुअल और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग में इनकॉर्पोरेट करके हम एक मोर सस्टेनेबल और इक्विटेबल फ्यूचर की तरफ भी आ सकते हैं। इन एंशिएंट ट्रेडिशंस में एम्बेडेड विजडम मॉडर्न वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने और हमारे चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए वैल्यूएबल गाइडेंस ऑफर करती है। सेक्शन 9, ब्रिजिंग द डिवाइड, एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ। हालांकि इंडिविजुअल सेल्फ रियलाइजेशन और ट्रेडिशनल वैल्यूज पर क्वेश्चन करने पर नीचे के फोकस का वेस्टर्न थॉट पर प्रोफाउंड इंपैक्ट पड़ा है, लेकिन इंडिविजुअलिज्म के अनब्राइडल्ड एम्ब्रेस के पोटेंशियल डाउनसाइड्स को रिकॉग्नाइज करना एसेंशियल है। क्लाइमेट चेंज से लेकर सोशल इनइक्वालिटी तक हमारे चैलेंजेस के लिए कलेक्टिव एक्शन और शेयर्ड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है। इंडिविजुअल एस्पिरेशंस और कलेक्टिव वेलबीइंग के बीच डिवाइड को ब्रिज करना एक मोर जस्ट और सस्टेनेबल फ्यूचर क्रिएट करने के लिए क्रूशियल है। इस एंडेवर के लिए इंटरकनेक्टेडनेस के सेंस को कल्टीवेट करना जरूरी है, हमारी शेयर्ड ह्यूमैनिटी और नेचुरल वर्ल्ड पर हमारी डिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज करते हुए इंडिविजुअल क्रिएटिविटी और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को एम्ब्रेस करके हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ काम कर सकते हैं जहां ह्यूमैनिटी और प्लैनेट दोनों थ्राइव कर सकें। 21st सेंचुरी के कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए जरूरी है कि हम डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स की विजडम का इस्तेमाल करें, कल्चरल डिवाइड्स को ब्रिज करें और वर्ल्ड में अपनी जगह की मोर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग को एम्ब्रेस करें। ऐसे कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के थ्रू ही हम एक ऐसे फ्यूचर क्रिएट करने की होप कर सकते हैं जो सभी के लिए जस्ट और सस्टेनेबल हो।